नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सेल सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. Cell is also called the fundamental unit of life. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. अब हम डिस्कस करते हैं इसको सेल ऐसा क्यों कहते हैं। सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? रचना। तो हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो हमारा ऑर्गन हो, चाहे वो हमारा स्किन हो, चाहे वो हमारा हेयर हो, जितने भी स्ट्रक्चर्स हम अपने बॉडी में देख सकते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, हम ईंट से ईंट जोड़ के पूरा बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरह हमारे पूरे बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत पड़ी है। सेल से सेल जुड़कर हमारा पूरा बॉडी बना है। हमारे बॉडी का जो सब स्ट्रक्चर बना रहा है वो कौन सा है? वो सेल है। इसलिए हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज हमारे बॉडी में, एक वर्ड में कहें तो हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, इसलिए हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन चल रहे होते हैं, सारे के सारे फंक्शंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। जितने भी फंक्शन चल रहे होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं? सेल से रिलेटेड होते हैं। इसलिए उनको, इस सेल को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद मैंने एक लाइन और कहा, सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या है? हमारे बॉडी का अगर सबसे छोटा यूनिट कोई है तो वो है सेल। जैसे एक मकान को बनाने के लिए हम किसको जोड़ रहे हैं? ईंटों को जोड़ रहे हैं। तो उस बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ? वो ईंटें हुई। ठीक है। वो एक ईंट हुआ उस बिल्डिंग का फंडामेंटल पार्टिकल। उसी तरह हमारे बॉडी में जो पूरा सेल से बना हुआ है, तो हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ? सेल हुआ। इसलिए हम सेल को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं हम सेल के डिस्कवरी पे बात करते हैं। सेल का डिस्कवरी किसने किया? तो सेल के डिस्कवरी पे अगर बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है जो सभी लोगों ने अभी तक सुन रखा होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में इन द ईयर 1665 में, कब? 1665 में उन्होंने कॉर्क सेल को डिस्कवर किया। ठीक है। तो कॉर्क सेल क्या होता है? कॉर्क सेल डेड सेल होता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क सेल डिस्कवर किया। ठीक है। या फिर अगर हम बोले सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने इन द ईयर 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है। तो
बात करते हैं ये हो गया हमारा अ ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, छोटा सा हिस्ट्री, ज्यादा हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिंपल जान लो। सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? इन द ईयर 1665। कौन सा सेल था वो? कॉर्क सेल था, जो कि डेड सेल होता है, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन द ईयर 1674, ठीक है। तो सबसे पहला लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद एक थर्ड साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया इन द ईयर 1831। कब किया? 1831 में। तो सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने? रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665, और ये थे डेड सेल। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया 1674 में, फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी करा, ठीक है। तो ये था हमारा सेल का ब्रीफ हिस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पर, सेल थ्योरी को दिया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था मथायस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। मथायस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। ये थे बॉटनिस्ट और ये थे जूलॉजिस्ट। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया इन द ईयर 1838 9। इसी ईयर के अराउंड क्या दिया गया? सेल थ्योरी दिया गया। तो क्या क्या बताया मैंने सेल थ्योरी के बारे में? सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? दो साइंटिस्ट, मथायस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो काफी है, स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट भी याद करने का जरूरत नहीं है, सिंपल इतना ध्यान रखना, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन द ईयर 1838-39, ठीक है। अब इन्होंने अपने सेल थ्योरी में क्या कहा? इन्होंने अपने सेल थ्योरी में दो बातें प्रपोज की। कौन कौन पॉइंट्स थे? सबसे पहला पॉइंट था क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of cell। दूसरा पॉइंट दिया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या दिया? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, स्लाइडेन और स्वान के सेल थ्योरी में सिर्फ यही दो पॉइंट्स दिए गए थे। कौन कौन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरा दिया गया था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सही बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो सेल के बने होते हैं। और सेल क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? किसी भी लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये दो पॉइंट उन्होंने दे दिए। उसके बाद इन द ईयर 1855, इन द ईयर 1855 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो, एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चो, और उन्होंने इस इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई करते हुए इसमें एक थर्ड पॉइंट ऐड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
इसका मतलब यही होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो तीनों पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहला बता दिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, पता है सबको, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बता दिए। अब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कोई भी नया सेल जो बनता है वो किसी न किसी पुराने सेल से ही बना होता है, अचानक से नहीं बन जाता, वो किसी न किसी पुराने सेल से ही बनता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि सेल थ्योरी, वायरस जो होते हैं वो सेल थ्योरी का क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। कौन एक्सेप्शंस होता है, वायरस जो होते हैं उस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।